नमस्कार जी, आज हम मौजूद हैं धनाना धाम में। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रामधन है। आज यहाँ पर धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कैसे आना हुआ आप? ऐसे है जी, एक मेरे गांव में एक गौशाला है। वो गौशाला पिछले 10-15 साल से चल रही है। तो चारे की बहुत समस्या है वहाँ पे। जो गौधन है उसकी बहुत जो गौ हत्या हो रही थी। इसी चीज को लेके मेरे गांव का एक भगत जी है जहाँ पे देवेंद्र भगत आता था आश्रम में। उसी ने मेरे को बोला था कि आप आश्रम चलो, वहां से आप मदद ले लो गुरु जी से। तो मैं पीछे कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले आया था, गुरुजी से बोला था कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे गौशाला है, चारा चाहिए हमारे को। तो गुरुजी ने एक पल में ही हमारी समस्या का समाधान कर दिया। तो आज हम वो तूड़ी तो हमारे गौशाला में पहुंच गई। तो हम तो अपने गांव की तरफ से और जो हमारी कमेटी है गौशाला की, हम गुरुजी का धन्यवाद करना आए थे। जब किसी को गरीब को आज तक बहुत सारे संत हैं और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार के बराबर का बजट है, मगर फिर भी किसी गरीब को कोई रोटी नहीं देता। मगर ये पहले संत है जो गरीब को रोटी भी दी है और हमारे गांव में जाओ गौ गरीब की रक्षा भी की है जी। मेरे को फिर पूरा मेरे को विश्वास हो गया था पे यहाँ पे जाके हमारी मदद जरूर होगी। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से आज आप पहली बार मिले हो? पहली बार नहीं जी, आज हम दूसरी बार आए हैं जी। दूसरी बार आए हैं, पहली बार आए थे हमारे गांव में गौशाला में तूड़ी चल गई थी, तो आज तो हम धन्यवाद करने आए थे। और हमारे साथ के 7-8 किलोमीटर गांव दूर है, ये दो पंचायतें उस गांव से आई हैं। इनके गांव में भी एक गौशाला है। इनको भी जो गांव के लिए चारा चाहिए था। इन्होंने भी गुरुजी को कोई 50 से 70 क्विंटल तूड़ी की डिमांड की थी, पे इतनी चाहिए गुरुजी। गुरुजी ने इनको भी एक पाल में बोल दिया कि आपको 100 क्विंटल तूड़ी होगी जी। जी। तो और भी जो हमारे उधर जो भी जितनी और संस्थाएं हैं, बहुत संस्थाएं सोच रही है भी ये जितना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास ना। और कितने किसान हैं पंजाब में जाके, जा हरियाणा में कितने के मकान, अन्नपूर्णा में हम चाह रही है कितने का गांव को पानी निकाला, पानी पीने वाले का, और प्रोजेक्ट लगा के दिए। तो यही लोग सोच रहे हैं कि फंडिंग तो हम तो जानते हैं यहाँ पे कोई पूर्ण गुरु है संत रामपाल जी, इनके पास फंडिंग तो महाराज जी बोले पे हमारे पास तो ऊपर से आती है जी। तो ऐसी बात है, यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। जैसे जो जी आए सब राजी जाए जी। जी। हमारा गांव जो है जी रामपुर धाम और रोडवना, वहाँ का मैं साबका सरपंच हूँ। हमारे भी जो हमने जिस दिन इनकी प्रेरणा हुई है ना गौशाला में तूड़ी जाने के लिए, उस दिन हम भी साथ में आए थे यहाँ। महाराज जी को आगे बेनती किया, उन्होंने बोला बोलो बेटा क्या चाहिए, कितना चाहिए। इन्होंने 100 क्विंटल बोला, तुरंत ऑर्डर हो गया, भाई 100 क्विंटल तूड़ी पहुँचाओ। ऑर्डर हो गया। तूड़ी जो है 14 तारीख को हम लोग आए थे पिछले महीने। इस 17 तारीख को तूड़ी जो है वहाँ सूखे मजरा पहुंच गई है। हम उस दिन भी सूखे मजरे भी गए थे, लेकिन हम पहले ही दफा ही उस दिन आए थे। 14 तारीख को पहली दफा ही आए थे। सुनते हम बहुत थे भाई संत रामपाल जी जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो अन्नपूर्णा है और ये जो पानी का जो निकाल किया उन्होंने, पानी जो खेतों में भरा हुआ था वहां पे पाइपलाइन, मोटरें, जो कुछ भी दिया है बहुत ज्यादा। जो हमने उस दिन भी बोला था कि केशव बंजारा आए हुए हैं। हमारे जो बाबा गरीबदास जी की वाणी में है ना, जो बोलते हैं शब्द लगता है केशव आया है, बंजारा केशव आया है, वो जो है संत रामपाल जी आए हुए। हमने उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं। जो इतनी प्रेरणा, इतना मतलब दान लोग देते हैं, बहुत दान देते हैं लोग, लेकिन कहीं लगता नहीं है। जो यहाँ पर है सब लग रहा है। यहाँ पे दान देने में जो आदमी यहाँ दान दे रहा है ना, उसका दान अर्थ लग रहा है कहीं। ये तो नहीं है कहीं बेकार जा रहा है। हमने बहुत जगह, हम बहुत मतलब टाइम से महाराज भूरीवाला साहब, बाबा गरीबदास जी जो वाणी है ना जी, उनके साथ मतलब हमारा चौथा परिवार है। हमारे परदादा जी, बाबा जी, हमारे पिताजी और हम, हमारे बेटे कहाँ बच्चे हैं जो
वो भी बाबा गरीबदास जी की वाणी के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो 14 तारीख को इधर आए हैं ना, उसके बाद में जो है हमारे बाबा रामपाल जी ने जो वाणी का प्रचार किया, खोला, आज तक किसी ने नहीं खोली वाणी। इतना मतलब जो भी है उसमें लिखा हुआ है, एक एक शब्द उसको खोल के बता रहे हैं, भाई बेटा ये यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। आज तक किसी ने बताया नहीं। पढ़ते हैं हम लोग जब पाठ, मान लो गुरु ग्रंथ साहब का मान लो वाणी का पाठ रखते हैं ना जी, लगातार पढ़ते जाते हैं 48 घंटे वाणी, उसके बाद में भोग पड़ता है। लेकिन ये जो चीज है वो शब्दों का पता नहीं बताया किसी ने भी आज तक ये चीज बताई नहीं है, भाई ये इस वाणी में ये लिखा हुआ है। जो आज हम यहाँ देख रहे हैं बाबा रामपाल जी का, वो सबसे ज्यादा मतलब उपमा कितनी कर दें उतनी कम है, जितनी उपमा कर सकें उतनी कम है। लेकिन भगवान की तो उपमा कोई कर ही नहीं ना सकता। हम कौन है उपमा करने वाला, करवाने वाला वही है, सत्य है। तो आप जब संत रामपाल जी महाराज जी से मिले तो आपको वो अनुभव कैसा रहा उनसे मिलकर? देखो, पहली दफा मिलने से ही हमारे को इतना अच्छा लगा कि हम परमात्मा को मिल लिए। इतना प्यार, बड़े प्यार से मिले। आज तक बहुत जगह हम लोग भी गए हैं, ये नहीं है कि हम लोग वैसे ही हैं। हमारा जो परिवारी, आपको मैंने पहले बोला कि हमारा परिवारी इधर को लगा हुआ है, बहुत जगह गए हैं। लेकिन यहाँ जैसा जो है ना, जो देखा है, सबको मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, हर एक की बात, हर एक आदमी की बात सुनते हैं। जो उनके पास आए हैं शिष्य, उनकी बात सुनते हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसा मैंने, ठीक है अपनी अपनी वो है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के हैं ना, वहाँ ऐसा कभी किसी के पास नहीं देखा। इतना अनुभव हमारे को बहुत अच्छा लगा है। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान जे कोई पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा को पाना चाहता है आज के इस युग में, समय में, तो संत रामपाल जी को पाले। तो पूर्ण गुरु है संत रामपाल जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जे को पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, मिलना चाहता है, तो संत रामपाल जी को पाले, तो पूर्ण गुरु संत मिल जाएंगे जीवन। तो परमात्मा कहकर संबोधित कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप अब किस चीज से इतना प्रभावित हो गए? पंजाब में भी मतलब काफी आपने गुरु देखे होंगे। देख ही रहे हैं जी, ऐसा है। हम मैं आपको बताया, मेरे गांव में गौशाला है जी। हूँ एक संत को, एक इंडिया लेवल के संत है, एक आदमी जेल में कहीं 6 महीने आदमी रहे, गाँठ टूट जाता है। और ये 13 साल जेल में रहे, और 13 साल में 13 आश्रम बन गए, और कितने बड़े पद्धर से सेवा चल रही है, कैसे कैसे हो रही है। एक कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन भेज रहा है, जो यहाँ पे आदमी घूम रहे हैं, इनके हालात हम सब देख रहे हैं। ये पैसे वाले आदमी थोड़ी घूम रहे हैं, सब हेड टू माउथ वाले आदमी है। कोई कितना कोई दान डालता है, और जो दान गांव में लगता है, पैसा लगता है, वो किस लेवल पे लगता है? करोड़ों का खर्च हो जाता है, करोड़ों का खर्च लग रहा है। हाँ, ये कहाँ से आता है? बहुत सारे आदमी मेरे दोस्त पूछते फंडिंग कहाँ से होती है। मैंने तो गुरु जी को बोला था, भाई ऊपर से आती है, कबीर परमात्मा भेजते हैं जी, वो वहां से आती है जी। बिल्कुल, इसीलिए हम तो पूर्ण गुरु का दर्जा देते हैं। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने तो किसानों की और गरीबों की छुट्टी कर रखी है कि समर्थ है भगवान, छुट्टी है, कुछ भी मांगो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी मांगो जी। और हम मेरे साथ में, हम तो मांगने वाले हैं, बिल्कुल परमात्मा देने वाले। परमात्मा जो है ना, परमात्मा दे ही रहा है। हम तो मांगने आए हैं, आज भी मांगने आए हैं गौशाला के लिए, आज भी मांगने वाले। इन्होंने, हम लोगों ने एप्लीकेशन लगा रखी 70 क्विंटल की। महाराज जी 70 क्विंटल जो चारा जो है ना, वो हमारे को चाहिए। तो उन्होंने बोला बेटा 100 क्विंटल दे दो। अब बताइए, जो हम तो मांगने वाले हैं, परमात्मा देने वाला है, और परमात्मा जो है ना सबको दे रहा है। क्या करें, उनके पास कोई कमी नहीं है। हर एक जो भी आता है उसी को भरपूर करके भेजते हैं, जाओ बेटा हो जाएगा तुम्हारा। और जैसे एक पिता अपने बच्चों का इतना ध्यान रखता है, शायद वो भी नहीं कर सकता इतना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सतगुरुओं की ऐसी अपार कृपा रहे। हमने तो बेनती किया, परमात्मा जी अब हमारे हाथ रखना, बस बुलाते रहना। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पहले जो लोगों का नजरिया होता था,
बहुत नेगेटिव होता था, सुनी सुनाई बातों पर जो आधारित था, तो उसमें कैसे बदलाव आया? बदलाव तो ऐसे है जी, आज बहुत सारे लोग है गांव में जो अभी भी है, जो लोग है, और जो जेल जाने का जो हुआ था, दो शायद आर्य समाज था, हाँ 14 में हुआ था। खैर उस टाइम में मैं तो इसी साइड में खैर मैं तो आज तो मेरी बीवी मेरी सरपंच है गांव की। ट्रक चलाते थे हम, जो हिसार बरवाड़ा में था आश्रम, वहां पे उस टाइम में मैं उसी जगह पे कुछ टाइम रुका था, 3-4 दिन वहां पे। तो उस टाइम तो लोग बहुत नेगेटिव बात बोलते थे, ऐसे है ऐसे है, आपको पूरा मालूम है क्या क्या बोलते थे। आज भी, आज तो आपको बोला है भी, ऐसे जो जो लोग भी ऐसे उस टाइम में अफवाहें फैलाई, आज तो बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी बात किस किस ने बोली है, जो कौन कौन सा जो पाप किसी ने अपने को इकट्ठा किया है, आज वही हरियाणा वाले जो बोलते थे, आज ये देखो तो कितना सम्मानित गुरु जी को किया। ये देखो पगड़ी है अलग अलग स्टेज का, ये देखो आगे आगे पूरे हाल है जो गुरु जी को सम्मानित किया है, ये पूरी तस्वीर है। ऐसे ही हम अपने पंजाब से गुरु जी को लेके आए हैं, सभी सम्मानित कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे थे आज देख लो, आज आज वो पूरा ये सम्मान तो यही पड़ा है, यही आज के समय में सभी को ये दिख ही रहा है। जिसने भी बोला है उसके हम तो बोले हैं, तो उन लोगों को परमात्मा उनकी बुद्धि में कोई अकल डाले। तो हम तो लास्ट में यही बोलते हैं, ऐसे संत को कोटि कोट प्रणाम है, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी।